नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। पंजाब विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। फीस और कर्मचारी से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। निजी स्कूल फीस में मनमानी नहीं कर सकेगा। फीस बढ़ाने की सीमा 5% रखने का प्रावधान किया गया। कर्मचारी और पेंशनरों ने डीए और पुरानी पेंशन योजना जैसी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। अकाली दल ने पंजाब में रोजगार की स्थिति पर सवाल उठाए और सरकार से रोजगार पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की। पंजाब सरकार 11 अगस्त को करीब 1000 करोड़ का बजट ऋण लेने की तैयारी में। पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका। हिमाचल में 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कई सड़कें हुई प्रभावित। बद्दी, मंडी और कुल्लू के कई सड़क बंद हुए। प्रशासन रास्ते खोलने में जुटा। बारिश के कारण कई जगहों में बिजली और पानी की व्यवस्था पर पड़ा असर। 10 और 11 अगस्त को फिर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जताई आशंका। कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। लोगों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। हिमाचल सरकार का कोल्ड स्टोर और रेफ्रिजरेटर वैन पर 70% सब्सिडी देगी। इससे मछली कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। हरियाणा में बिजली कर्मचारी 11 से 13 अगस्त तक 3 दिन की हड़ताल की तैयारी में, इससे बिजली सेवा पर असर पड़ सकता है। हरियाणा में 1 अगस्त से प्रॉपर्टी टैक्स की नई व्यवस्था लागू हो गई है। पुराने सिस्टम से भुगतान की समय सीमा 31 अगस्त तक तय की गई है। बारिश से खरीफ फसलों को फायदा होने की उम्मीद। हालांकि कुछ इलाकों में जल भराव भी हुआ है। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक 13 अगस्त को होगी। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती है। स्कूलों के लिए नया EDU-SAT कार्यक्रम 10 से 16 अगस्त तक शिक्षकों और छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नई प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। संसद ने बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े नए बिल को मंजूरी दी है। इससे डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का रास्ता साफ हुआ। केंद्र ने कहा कि केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर SC, ST, OBC आरक्षण में लाभ तय नहीं किया जा सकता। भारत ने अक्षय ऊर्जा में 300 GW का आंकड़ा पार किया। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। FDI नियमों में बड़े विदेशी निवेश प्रस्तावों की मंजूरी आसान बनाने के लिए नए नियमों में बदलाव की चर्चा हो रही है। 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड का खतरा भी बना है। अच्छी मॉनसून बारिश से खरीफ फसल की बुआई को फायदा हुआ है। लोकसभा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा बिल पास किया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस में 12 लोगों की मौत और 39 लोगों के घायल होने की खबर। गाजा को लेकर अमेरिकी योजना पर इजराइल ने असहमति जताई। हमास के निशस्त्रीकरण को बड़ी शर्त बताया गया। इजरायली सैन्य कार्रवाई और मानवीय संकट को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की नीति पर जोर दे रहा है। ईरान से जुड़े तनाव के कारण दुनिया के महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज को लेकर चिंता बढ़ गई है। चीन के कई हिस्सों में तेज हवा और भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है।
चीन अमेरिका के बीच तनाव जारी, दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बनी हुई है। यूक्रेन की ईयू सदस्यता पर चर्चा, यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया में कई चुनौतियां बनी हुई है। मध्य पूर्व में तनाव बरकरार, ईरान, इजराइल, लेबनान और गाजा से जुड़े घटनाक्रम पर दुनिया की नजर। वैश्विक तेल बाजार पर असर, मध्य पूर्व के तनाव के कारण तेल की कीमतें और ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव की चिंता बनी हुई है। यूक्रेन युद्ध से यूरोप की सुरक्षा पर असर, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपीय देशों की सुरक्षा नीति में लगातार बदलाव हो रहे हैं। एशिया में खराब मौसम का असर, चीन समेत कई एशियाई देशों में खराब बारिश और तूफान से यातायात और स्थानीय सेवाएं प्रभावित हुई है। ऊर्जा सुरक्षा बनी बड़ी चिंता, मध्य पूर्व के तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर नजर बनी हुई है। दुनिया की बड़ी चिंता, युद्ध और मौसम, भारत में भारी बारिश और दुनिया में गाजा, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे इस समय प्रमुख बने हुए हैं। शिमला के चर्चित मनीषा हत्याकांड में बड़ा मोड़, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। Step into a world that is classic and timeless. We are talking sunlit living spaces framed by double-glazed windows where the city noise fades away. Italian flooring, premium Jaguar fittings, and a sleek digital lock system. This is a modular kitchen designed for real life. Hob, chimney, and oven already in place. But the luxury extends far beyond your 4 walls. 3 BHK, 3+1, 4+1 and penthouses. Imagine 3 acres of curated greens right outside your door. It's an elite ecosystem that offers incredible value for money without compromising an inch on quality. Genesis Heights, Zirakpur, a legacy in making. यहाँ आके सर्च खत्म हो जाती है।